गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में। सुबह की मॉर्निंग अपडेट लेकर आया हूँ क्रिकेट की, जो लेटेस्ट अपडेट है स्पोर्ट्स की बात एपिसोड में लेकर आया हूँ। मैं हूँ पलाश राव, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर। सबसे पहली खबर पर नज़र डालते हैं। कल कुछ मुकाबले हुए थे, उस मुकाबले पर बात करते हैं। सबसे पहले मुकाबले के बारे में बात करते हैं। मुकाबले पे क्या हुआ क्या नहीं, कैसा कैसा रहा कल का मुकाबला, जान लेते हैं। तो कल दोपहर को मुकाबला था 3:30 बजे। कल भी 2 मुकाबले थे, डबल हेडर्स थे कल भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया, तो बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच कल मुकाबला था पहला, दोपहर 3:30 बजे। इस मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, आमंत्रित किया था बांग्लादेशी टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए। और बांग्लादेश की टीम फिर से एक बार शुरुआत से ही एंड तक मैच में कहीं भी नहीं थी। जैसे पिछले मैच में हुआ था बांग्लादेश के साथ, वही इस बार भी हुआ। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी वैसे ही हाल हुआ था, और ठीक उसी तरह इस बार भी बांग्लादेशी टीम कहीं भी नज़र नहीं आई। मैच में कहीं भी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे थे, कोई भी बल्लेबाज फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे थे मैच के दौरान। तो बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम, शुरुआत भी ख़राब रही और महज 15 ओवर में ही पूरी की पूरी टीम जो है वो सिमट गई। 15 ओवर के अंदर, यानी 90 गेंदें मात्र जो है खेले बांग्लादेशी टीम ने। 90 गेंदों में पूरी की पूरी टीम तहस महस हो गई और 73 रन पर सिमट गई पूरी की पूरी टीम। बांग्लादेशी टीम पूरी 73 रनों पर सिमट गई। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, तो मात्र 6.2 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर जो है 2 विकेट गंवाकर इस रन चेस को हासिल कर लिया। 6.2 ओवर में ही मुकाबले को जीत लिया था 2 विकेट गंवाकर। मतलब 8 विकेट से कल मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से बांग्लादेश को हरा दिया। तो ये दोपहर 3:30 बजे का जो मुकाबला है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। इस मैच के दौरान आपको बता दें, एरन फिंच ने 40 रनों की पारी खेली, तेज़ तर्रार पारी, और इनके चलते ही 6.2 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर जो रन चेस है उसको आसान बना दिया। और गेंदबाजी के दौरान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है एडन जैम्पा ने 4 ओवर में मात्र 19 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। 5 विकेट लिए साथियों कल के मुकाबले में एडन जैम्पा ने, जो लेग स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की। 4 ओवर में 19 रन देकर मात्र 19 रन दिए थे और 5 विकेट उन्होंने अपने नाम किए। उसके बाद आते हैं अगले मुकाबले की बात कर लेते हैं। अगला जो मुकाबला रहा वो धमाकेदार रहा था। इसमें बहुत अच्छी मज़ा आई कल के मुकाबले में। जो 7:30 बजे मुकाबला था वेस्ट इंडीज़ बनाम श्रीलंका के बीच। इस दौरान वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज़ ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया था श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बल्लेबाजी के लिए। श्रीलंका की शुरुआत भी अच्छी थी और एंड भी अच्छा हुआ, फिनिश भी अच्छा हुआ। और हालांकि कुछ बीच में विकेट्स गिरे थे, पार्टनरशिप थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन फिर अच्छी पार्टनरशिप बनाकर अच्छी बल्लेबाजी की श्रीलंका के बल्लेबाजों ने, और 3 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए 20 ओवर में। मात्र 3 विकेट खोई थी श्रीलंका ने, और 3 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए श्रीलंका की टीम ने, और 190 रनों का लक्ष्य था अब जो है वेस्ट इंडीज़ के सामने। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है 20 ओवर में मात्र 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन ही बना सकी और 20 रन से मुकाबला हार गई। तो 20 रन से कल वेस्ट इंडीज़ को श्रीलंका ने हरा दिया, और वेस्ट इंडीज़ की जो भी राह थी सेमीफाइनल में जाने की, वो ख़त्म कर दी श्रीलंका ने। वेस्ट इंडीज़ की जो भी राह थी सेमीफाइनल में पहुंचने की, उसे ख़त्म कर दिया श्रीलंका के बल्लेबाजों ने, श्रीलंका के गेंदबाजों ने। कमाल की गेंदबाजी भी रही, बल्लेबाजी भी उतनी ही ज़बरदस्त रही श्रीलंका की। इस मैच के दौरान आपको बता दें, सिमरन हिटमायर ने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से नाबाद 81 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम को मैच जितवाने में असफल रहे। टीम को मैच नहीं जितवा सके सिमरन हिटमायर। और इस दौरान
करुणारत्न, फर्नांडो और हसरंगा, इन्होंने 2-2 विकेट अपने नाम किए श्रीलंका की ओर से। अच्छी गेंदबाजी भी रही थी और ज़बरदस्त जो है शुरुआत भी रही थी गेंदबाजी की भी, बल्लेबाजी की भी। उसके बाद बात करते हैं आज के कुछ मुकाबले की। आज होने वाले जो मुकाबले हैं उनके बारे में। आज दोपहर 3:30 बजे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में, शारजाह के जो मैदान में आज मुकाबला होने वाला है वो है नामीबिया vs न्यूजीलैंड। भारतीय टीम प्रार्थना करेगी कि न्यूजीलैंड किसी से तो भी एक मैच हार जाए, तभी भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सफल रहेगी। क्योंकि भारतीय टीम को तो अभी जो 2 मुकाबले होने हैं वो तो जीतना ही पड़ेगा भारतीय टीम को, बड़े अंतर से, बड़े रनों से, अच्छे नेट रन रेट के साथ। लेकिन साथ ही साथ ये भी प्रार्थना करनी होगी भारतीय टीम को कि कैसे ना कैसे करके न्यूजीलैंड को कोई ना कोई टीम हरा जाए, हराने में कामयाब हो जाए। लेकिन ऐसा होना थोड़ा सा असंभव है, लेकिन प्रार्थना यही करेगी भारतीय प्रशंसक और भारतीय टीम। और न्यूजीलैंड के सामने आज नामीबिया होगी। नामीबिया तो युवा टीम है, न्यूजीलैंड के सामने तो थोड़ी सी खस्ती भी नज़र आ सकती है। तो आज का तो मुकाबला भाई न्यूजीलैंड जीत सकती है। उसके बाद अगला जो मुकाबला है, एक और मुकाबला आज है, वो भारत और स्कॉटलैंड के बीच है, जो दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे। तो दुबई में ये मुकाबला खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे भारत और स्कॉटलैंड के बीच। और आज भी भारतीय टीम को कैसे भी करके जीतना ही होगा आज का भी मैच, क्योंकि फिसलने का ऑप्शन है ही नहीं भारतीय टीम के पास। अगर आज फिसल गए तो मुश्किल हो गया कार्य, फिर सेमीफाइनल से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। सेमीफाइनल की जो पहुंचने की राह है सेमीफाइनल में, वो तो कठिन हो जाएगी। तो आज फिसलने का भी ऑप्शन है ही नहीं। ये दोनों मैचेस से इनमें दूसरा ऑप्शन है ही नहीं भारतीय टीम के पास, बस एक जीतने का ही ऑप्शन है। तो यही एक ऑप्शन शेष रह गया है भारतीय टीम के पास। तो स्कॉटलैंड के साथ आज शाम के 7:30 बजे से मुकाबला होगा। उसके बाद बात करते हैं बीसीसीआई की जो मीटिंग है, एजीएम की मीटिंग होने वाली है, वो 4 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली है एजीएम की मीटिंग। और इसमें जो एजेंडा है वो किस एजेंडे पर होने वाली है ये अभी सामने नहीं आया है। इसकी अपडेट अभी तक कोई सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तो हम आपको तुरंत स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में बताएंगे। आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल पे देख सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है बीसीसीआई की, मात्र एजीएम की मीटिंग है, इतनी अपडेट हमें मिली है, इतनी रिपोर्ट्स आ रही है। एजेंडा अभी पक्का हुआ नहीं है किस एजेंडे पर जो है बात होगी। तो एजीएम की मीटिंग 4 दिसंबर को कोलकाता में होगी। उसके बाद बात करते हैं भारत का जो दौरा, न्यूजीलैंड का दौरा होने वाला है 17 नवंबर से जो है 3 दिसंबर तक चलने वाला है। लेकिन उसके बाद भी साउथ अफ्रीका टूर, ऑस्ट्रेलिया टूर जो भी है वो भी रहने वाला है। बांग्लादेश के साथ दौरा होगा, बांग्लादेश का दौरा होगा, साउथ अफ्रीका दौरा होगा। न्यूजीलैंड के बाद ये दौरे होने वाले हैं 2022 में, यानी 2021 का जो दौरा ख़त्म होगा उसके बाद कुछ 2022 में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका टूर, बांग्लादेश टूर वो होने वाला है। वैसे हमने शेड्यूल दे दिया गया है, तो शेड्यूल आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में स्क्रीन पर। तो शेड्यूल भी हमने दिया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ टूर पर भारतीय टीम जाएगी, तो उस दौरान कप्तान भी अभी न्यूजीलैंड के साथ कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड जो भारत आएगी अभी 17 नवंबर से, तो उस दौरान ये कहा जा रहा है कि केएल राहुल के हाथ में कमान हो सकती है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं, कन्फर्मेशन नहीं आई उस रिपोर्ट पर, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी निकल कर आ रही है कि केएल राहुल को कप्तान बनाकर सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया जाएगा इस टूर पे, न्यूजीलैंड जब भारतीय दौरे पर आएगी तब। उसके बाद बात करते हैं राहुल द्रविड़, जो कोच बन चुके हैं, भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ अब बन चुके हैं और इस पर कॉन्फर्मेशन भी आ गई है और कोच बन चुके हैं अब राहुल द्रविड़। कल ही अपडेट निकल कर आई थी, कल ही अपडेट आई है और हमने कुछ
बिज़ी होने के कारण कल हम अपडेट नहीं दे पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन राहुल द्रविड़ कोच बन चुके हैं, भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ बन चुके हैं। राहुल द्रविड़ अब भारतीय टीम के हेड कोच बन चुके हैं और इनका जो कोच की शुरुआत, हेड कोच की जो शुरुआत है, इनके जो पद की शुरुआत है वो 17 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। 17 नवंबर से जो न्यूजीलैंड के साथ होने वाले जो मुकाबले हैं, 3 T20 मुकाबले, 2 टेस्ट मुकाबले इस दौरान खेले जाएंगे। उस दौरान उस मैच से ही, उस मुकाबले से ही जो राहुल द्रविड़ है अपने कोच पद की शुरुआत करने वाले हैं। अपना जो सफ़र है वो शुरू कर देंगे 17 नवंबर से। उसके बाद सुनील गावस्कर जी की बात कर लेते हैं। सुनील गावस्कर जी ने एक बयान दिया है और कहा है कि राहुल द्रविड़ के ऊपर उन्होंने एक बयान दिया है। राहुल द्रविड़ के कोच बनने पर उन्होंने कहा है कि सीनियर प्लेयर्स, जो जूनियर प्लेयर्स का जो उन्होंने गाइड किया, जूनियर प्लेयर्स को अंडर 19 स्टार बनाया, अंडर 19 प्लेयर्स के साथ वो इतने सालों से समय बिताया। अब वही उनका अनुभव जो है वो अब सीनियर प्लेयर्स को भी काम आएगा। राहुल द्रविड़ का जो अनुभव है, राहुल द्रविड़ का इतने साल का जो दिमाग है, इनका इतने साल का जो एक्सपीरियंस है कोच का, वो अब सीनियर प्लेयर्स को भी काम आएगा, सीनियर टीम को भी काम आएगा, ऐसा सुनील गावस्कर जी का मानना है। उसके बाद भारतीय टीम की जो सेमीफाइनल की जो राह है उस पर भी सुनील गावस्कर जी ने बात की है, कि कहा है कि सेमीफाइनल में भारतीय टीम पहुंच सकती है, लेकिन बड़े अंतर से मैचेस जीतना होगा, सही कॉम्बिनेशन के साथ ही टीम को खिलाना होगा। स्कॉटलैंड के खिलाफ भी अच्छी प्लानिंग के साथ जाना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये भी प्रार्थना करनी होगी कि न्यूजीलैंड किसी ना किसी तरह अफ़गानिस्तान से भी हार जाए। तो ये कहा है सुनील गावस्कर जी ने। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर जो है हार्दिक पांड्या की बात कर लेते हैं। अगली खबर हार्दिक पांड्या के बारे में। हार्दिक पांड्या ने ज़बरदस्त कमबैक जो है, कमबैक समानी उस दौरान पारी खेली अफ़गानिस्तान के खिलाफ। भारत और अफ़गानिस्तान के जो मुकाबले में जिस तरीके की पारी हार्दिक पांड्या ने खेली है, अब जो कुछ प्रशंसक हैं उनके, वो अभी कह रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या अच्छी वापसी की है, तो हार्दिक पांड्या को फिर भी और अच्छी अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म में अब वापस आ तो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ शेष रह गया है उनके अभ्यास में, तो उस पर काम करना होगा हार्दिक पांड्या को। हालांकि उस दौरान कुछ और भी गेंदबाजी की थी, लेकिन थोड़े से महंगे साबित भी रहे थे हार्दिक पांड्या, लेकिन उस पर अभ्यास करना होगा। कुछ प्रशंसकों का मानना है, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी मानना है। और इसके बाद बात कर लेते हैं राहुल द्रविड़ पर। जो कोच तो बन चुके हैं, लेकिन अब फील्डिंग कोच और जो बैटिंग कोच शायद विक्रम राठौड़ जो है वो कंटिन्यू रह सकते हैं, और जो बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच के ऊपर अब जो है और अप्लाई किया जाएगा, और कुछ कोच की मांग चल रही है। तो इस दौरान कौन कोच बन सकते हैं ये भी अभी तय नहीं हुआ है। और हेड कोच के लिए जो पदभार के लिए जो कुछ आवेदन दिए गए थे, उसमें आरपी सिंह का भी नाम था, लेकिन आरपी सिंह ने राहुल द्रविड़ का ही नाम सामने रख दिया था, और उन्होंने राहुल द्रविड़ को ही कोच बनाने की मांग रख दी थी। तो राहुल द्रविड़ को भी कोच बना दिया गया है। तो इस मॉर्निंग अपडेट में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल से सेट कर लीजिएगा, और लाइक भी कीजिए, और एक कमेंट तो बनता है। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर सवाल पूछ सकते हैं। तो जाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने सभी दोस्तों तक। और टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को।